जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. देखो, तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लड़के खड़े हुए, एक लाइन बन गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 चलो 6 ले लिया अंदाज से। ठीक है, 6 ले लेते, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। ठीक है, तो एक लाइन में कितने लड़के हैं, लड़कियां कितनी हैं, 6 खड़े। ठीक है, और ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4, कितनी लाइन है बेटा, 4। तो यहाँ पर कितने लड़के हैं बताइए। ये 4 रो है, 1 2 3 4, और एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 6 लड़के खड़े हुए, यानी कि टोटल 4 × 6 24 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे गिन लो, है ना। यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये पता चल गया कि उस जगह पर, यानी वहाँ पर जो भी परेड चल रही है या प्रेयर चल रही है, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ये मान लिया कि माना एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x तथा पंक्तियों की संख्या y है। ये लाइंस y है, और एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, x। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो बी x एंड द नंबर ऑफ रोज बी y। अब ये बताओ कि कुल संख्या कितनी होगी, x इंटू वाई। अभी सिखाया ना, 4 × 6, तो x इंटू वाई। कुल कितने बच्चे हो गए, एक्स वाई बच्चे हो गए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी xy। ठीक, अब कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन में वो बोल रहे हैं कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, हर लाइन में 3 3 बढ़ा दो, जैसे ये बनाई है ना, इसमें 3 बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, एक लाइन गायब हो जाती, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यदि हम एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दें, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। अब देखो, एक लाइन में कितने स्टूडेंट्स थे, x। अब हर लाइन में आपने 3 बढ़ा दिए तो कितने हो गए, x + 3, और रोज कितनी थी, y, वो एक कम हो गई, है ना, तो y - 1। लेकिन बच्चे तो उतना ही रहे ना बेटा, चाहे हमने ऐसे खड़े किए थे x और y की तरह से, या फिर x + 3 और y - 1 की तरह से, लेकिन बच्चे तो उतना ही। एक भी बच्चा हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया, एक भी उसमें से बाहर नहीं निकाला। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अब क्या है, अब दूसरी कंडीशन में वो बोल रहे हैं कि 3 विद्यार्थी कम कर दो। पहले अधिक किए थे तो एक लाइन कम हो गई थी, अब कह रहे हैं अगर हम 3 कम कर दें तो 2 पंक्तियां एक्स्ट्रा बन जाएंगी। ये इनका क्वेश्चन है। तो सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, 3 स्टूडेंट्स कम करने से रोज 2 बढ़ रही है, लेकिन फिर वही बात है, संख्या तो उतनी रहेगी जितनी स्टार्टिंग में थी, xy। यहाँ भी xy। ओपन किया, सॉल्व किया, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो यहाँ पर है +3y और यहाँ पर क्या है, -3y। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, जोड़ दूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो बस मैंने वही किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, ये फर्स्ट लिखी, ये सेकंड लिखी, ये हुआ कैंसिल। 2x - x से हो गया x, और -3 और -6 जुड़कर हो गए -9, है ना। x = 9। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। यहाँ पर हम x के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 9, तो -x तो -9 ऐसे, तो ये हो गया y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इसका मतलब कि जो एक लाइन में लड़के बच्चे खड़े हैं वो तो 9 खड़े हैं, और लाइंस कितनी बनी हुई हैं, 4, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बेटा कितनी हुई, 9 × 4 यानी कि 6। क्लियर, यानी कि 36, 9 × 4 36, यानी टोटल 36 स्टूडेंट्स आर देयर।
आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। हियर इट इज, एक त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स दिस मच। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। आपको दिया है, इट इज गिवन दैट, ये रिलेशन दिया है बेटा, है ना। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर तो 3 आ गए, A B C तीनों आ गए, हमें तो केवल 2 वेरिएबल का सीखा है हमने तो, है ना। इसमें आप क्या करो, ये पीछे के 2 ले लो, ये इसको रहने दो, ये 2 ले लो, ठीक। तो अंतिम 2 पद लेने पर टेकिंग लास्ट 2 टर्म्स, तो ये और ये ऐसे ले लिए, ठीक, इक्वल आ गए, है ना। अब देखो ये ट्वाइस एंगल है, ये ट्वाइस एंगल B। अब इसको B को इधर ले आते हो, दोनों को इधर ले आओ, है ना। दोनों को इधर लेकर आ गए तो इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। अब दूसरी चीज में हम क्या करेंगे, वो इसमें गिवन नहीं है लेकिन हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब एंगल C के प्लेस पर देखो, यहाँ से ये रहा एंगल C के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स एंगल B। तो यहाँ C की जगह लिख दिया 3 एंगल B। क्लियर? अब 3 और 1 हो गए 4 बेटा, और ये 180। इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई। अब ये प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजीली हो जाता, बट मैंने इसको वही किया अपना, कौन सा वाला, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, गुणांकों को बराबर करके विलोपन कर देना। तो चलिए यहाँ पर है एंगल A के बगल में 2 और यहाँ पर एंगल A अकेला है। हम चाहते हैं दोनों इक्वल हो जाए, तो हम क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गई, इसको 2 से किया, देखो 2A 8B और 360 ऐसे लिख लिया और ये हो गई। अब इसको नीचे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 8 और 1 जुड़कर हो गए 9, ये हो गया 360। एंगल B कितना आ गया, 40 डिग्री। अब एंगल B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रही समीकरण 1, एंगल B कितना आया है 40, तो यहाँ हम 40 रखने वाले हैं, रख दिया हमने। इसको इधर लेकर गए तो एंगल हो गया बेटा 20 डिग्री, ठीक। अब एंगल C कितना दिया है, क्या था एंगल C, थ्राइस एंगल B। तो गिवन है ना बेटा, हमने कुछ नहीं किया, दिया हुआ है, देखो ना दिया है गिवन। तो B की जगह लिख दिया 40 डिग्री, तो एंगल C आ गया 120। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को जब हम एक साथ लिख देंगे तो वो हमारा आंसर कहलाएगा। आंसर हमेशा प्रॉपर वे में होना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। समीकरणों 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, ठीक है। Draw the graphs of the equation 5x minus y equals 5 and 3x minus y equals 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. ठीक है, चलिए ये हमारी पहली इक्वेशन थी, हमने इसका बॉक्स बना दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने तो वैल्यूज़ निकाल के रख दी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि वैल्यूज़ कैसे आई। यहाँ पर बच्चों मैंने x के प्लेस पर रख दिया 0, ठीक। तो यहाँ रख दिया 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब रख दिया 1, तो 5 1s are 5, -5 इज इक्वल टू y, तो y कितना हो गया 0। अब रख दिया 2, तो ये हो गया 10 -5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर आइए, x के प्लेस पर रखा 0, तो ये तो 0 हो गया। -3 इज इक्वल टू y, यानी y हो गया बेटा -3। अब हम रख देते हैं 1, तो 3 1s are 3, है ना, x की जगह पे रख दिया 1, 3 1s are 3, 3 - 3 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अब पुट कर दीजिए 2, तो 3 2s are 6, 6 - 3 किया तो 3। ऐसे ही मेरे को पॉइंट्स मिल गए।
इसके बाद बेटा मैंने प्लॉटिंग करी। प्लॉटिंग करने के लिए मुझे कार्टेशियन सिस्टम बनाना था, वो मैंने बना दिया। फिर मैंने देखो 0 - 5 1 0 और 0 - 5 1 0 और ये 2 5, 3 पॉइंट से बना दी, लाइन बना दी। इधर देखो -3 0 1 0 और ये जो पॉइंट था ये था 2 3, देखो ये था ना 2 3, जस्ट मिनट, देखो 2 3, हाँ अब देखा 2 3 है ना, तो ये मैंने 2 3 बना दिया, तो ये पूरी लाइन बन गई। अब ये दो लाइंस और ये वाई एक्सिस, ये रही वाई अक्ष, देखो ये वाई अक्ष है ना, इस वाई एक्सिस के साथ इन दोनों लाइंस ने एक ट्रायंगल बना दिया, बड़ा पतला सा, इसको मैंने येलो कलर कर दिया। तो पहले तो मुझे इसके वर्टिसेस बताने हैं, शीर्ष। तो वर्टिसेस क्या है, एक तो है बेटा 1 0, देखा आपको, दूसरा क्या है, दूसरा है 0 - 3 है ना, और तीसरा है 0 - 5, ठीक है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 0 0 - 3 एंड 0 - 5। अब बेटा वैसे ये क्वेश्चन इनको अभी पूछना नहीं चाहिए, ये हम आपको आगे चैप्टर 7 में बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन आप इसको सीखना जब आप चैप्टर 7 करोगे। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है x1 y2 - y3, फिर होता है x2 y3 - y1, फिर होता है x3 y1 - y2। ये बच्चों फॉर्मूला होता है और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। मैं आपको चैप्टर 7 के टाइम पर ही बताऊंगी। तो बेटा ये पॉइंट्स आ गए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ये फॉर्मूला है, सब वैल्यूज पुट कर दो। 1/2 x1 1 है, देख लो x1 1 है ना। फिर y2 कितना है, -3 है, माइनस y3 कितना है, -5। तो एक माइनस पहले से और ये भी माइनस, तो फिर माइनस माइनस प्लस 5, क्लियर। अब आ जाओ x2 पर, x2 कितना है बेटा 0, 0 के पास तो कुछ भी हो वो 0 ही होने वाला है, लेकिन लिख तो लेते हैं ना। y3 कितना है -5, माइनस फिर y1 कितना है 0। मतलब मुझे करना कुछ नहीं, ऐसे फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज रखनी है। x3 कितना है, x3 भी 0 है, वाह। y1 भी 0, वाह। अब y2 कितना है -3, तो एक माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा +3। अब ये हो गया 1/2, ये हुआ 2, फिर ये तो 0, ओहो, फिर ये भी 0 है ना। तो 1/2 × 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, यानी 1 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, और सच में वो बड़ा छोटा सा दिख भी रहा है ना, जितना छोटा सा 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। तो बच्चों बस इस वीडियो में मैं इतने ही सम्स रख रही हूँ, बाकी नेक्स्ट सम्स के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।